क्वाइट वर्क बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वाइट वर्क का मतलब है शांत और लगातार मेहनत करना। मैथ्यू अर्नोल्ड इंग्लैंड के विक्टोरियन समय के कवि और आलोचक थे। उनके पिता थॉमस अर्नोल्ड मिनिस्टर और प्रसिद्ध हेडमास्टर थे, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को आकार दिया। मैथ्यू अर्नोल्ड की सोच पर प्राचीन यूनानी और रोमन लोगों का असर था। उन्हें उनकी साफ सुथरी सोच और संतुलित जीवन शैली पसंद थी। डॉवरबिच, लिटरेचर एंड डोगमा, कल्चर एंड अनार्की, यह उनके साहित्यिक वर्क है। क्वाइट वर्क, यह कविता कहती है कि शांत और लगातार मेहनत सबसे अच्छी होती है। कवि बताते हैं कि दुनिया का शोरगुल और जल्दी जल्दी किया गया काम ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। इस कविता में कवि प्रकृति से सीखने की बात करते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन शांति और संतुलन के साथ। कवि मानते हैं कि सच्चा और शांत काम हमेशा याद रहता है और उसका असर लंबे समय तक रहता है। यह कविता हमें सिखाती है कि धीरे धीरे शांति से किया गया काम ही असली महानता देता है। क्वाइट वर्क बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। इस कविता में कवि कहता है कि प्रकृति हमें यह सिखाती है कि अलग अलग जिम्मेदारियां या कर्तव्य भी एक साथ निभाए जा सकते हैं, चाहे दुनिया कहे कि वे एक दूसरे के खिलाफ है। अब हम इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। वन लेसन नेचर लेट मी लर्न ऑफ दी। कवि को प्रकृति से एक सबक सीखना है। वन लेसन विच इन एवरी विंड इज ब्लोवन। वह सबक जो हर हवा के साथ महसूस होता है। वन लेसन ऑफ टू ड्यूटीज केप्ट एट वन। वह सबक यह है कि दो जिम्मेदारियां या कर्तव्य एक साथ कैसे निभाया जाए। दो द लाउड वर्ल्ड प्रोक्लेम देयर एनिमिटी। चाहे दुनिया कहे कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। ऑफ टॉयल अर्न्ड फ्रॉम ट्रैंक्विलिटी। ऐसा परिश्रम जो शांति और सुकून से जुड़ा हो। ऑफ लेबर दैट इन लास्टिंग फ्रूट आउट ग्रोज। ऐसा श्रम जो स्थायी और फलदायी परिणाम देता है। फॉर नॉइसियर स्कीम्स अकम्प्लिश्ड इन रिपोज। शोरगुल और जल्दबाजी में किए गए काम उतने टिकाऊ नहीं होते। शांति और धैर्य से किया गया काम ही सच्ची उपलब्धियां देता है। ये उपलब्धियां इतनी बड़ी होती है कि उन्हें न तो जल्दबाजी से पा जा सकता है और न ही प्रतिस्पर्धा से मात दी जा सकती है। शांति, धैर्य और शांति से किया गया काम ही महान और स्थायी फल देता है। शोरगुल और जल्द में किया गया काम उतना मूल्यवान नहीं होता। अब हम इन पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। यस, while on earth 1,000 discords ring। धरती पर हर जगह शोर और हलचल है। Man's fitful uproar mingling with his toil। लोग लगातार काम करते हैं और शोर मचाते रहते हैं। Still do thy sleepless ministers move on। इस अफरा तफरी और शोरगुल के बीच भी कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो चुपचाप काम करती रहती है। वे कभी थकती नहीं है, हमेशा सक्रिय रहती है। ये शक्तियां सब कुछ ठीक से चलाती है और व्यवस्था बनाए रखती है, चाहे इंसानों की दुनिया कितनी भी अस्त व्यस्त क्यों न हो। अब यहां कवि क्या कहते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देयर ग्लोरियस टास्क्स इन साइलेंस परफेक्टिंग। यह पंक्तियां कहती है कि प्रकृति अपना काम चुपचाप लगातार करती रहती है। स्टिल वर्किंग ब्लेमिंग स्टिल अवर वैन टर्मोइल। प्रकृति हमारी बेकार की भागदौड़ और शोरगुल से परेशान नहीं होती। लेबरर्स दैट शॉल नॉट फेल व्हेन मैन इज गॉन।
जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तब भी वे अपना काम करती रहेगी और कभी असफल नहीं होगी।